औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की न्यू बुक, जिसका यूनिट नंबर 6 आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके बाद इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं वो पढ़ेंगे और इसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। यूनिट नंबर 6 क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इससे प्रीवियस चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 की ऑल टू ऑल वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। आप लोग यूट्यूब पर सर्च बार पर अबिहा मैथ्स चैनल के नाम से सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑल टू ऑल वीडियोस मिल जाएंगी। वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, अब हम इसका अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन में इसकी जो डेफिनेशंस वगैरह हैं वो पढ़ते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पढ़ेंगे। पहले ये जो चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री का, ये था क्लास 10th में। ठीक है, अब ये क्लास 9th में है क्योंकि बुक्स चेंज हुई हैं, सिलेबस चेंज हुआ है आपका, लेकिन इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस ऐसी हैं जो न्यू ऐड हुई हैं। पहले भी थी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहले भी थी, लेकिन कुछ जो है वो इसमें ऐड हुई हैं। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो अच्छे से और इंटरेस्ट लेके समझिएगा तो आपको अच्छी और बेहतरीन समझ आ जाएगी। सबसे पहले क्या है? एंगल। एंगल आपके पास क्या होता है? उर्दू में कहते हैं जाविया। ठीक है, एंगल को उर्दू में कहते हैं जाविया। क्या है? अ प्लेन फिगर। प्लेन एक ऐसी चीज़ होती है, मोस्टली डेफिनेशन में यूज़ होता है वर्ड के प्लेन। प्लेन क्या होता है? प्लेन एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम ड्रॉ करते हैं किसी भी पेज पे। ठीक है, किसी भी बोर्ड पर, वॉल, दीवार पर, कहीं भी हम ड्रॉ करेंगे, यानी 2 डायमेंशनल फिगर होगी, वो 2 डायमेंशनल शेप होगी, इसकी शक्ल होगी आपके पास, वो क्या होगा? प्लेन। जैसा कि मैंने पेज के ऊपर ड्रा किया, ये हमने प्लेन ड्रा कर, यानी कि जो है वो बना दी, शेप बनाई। ठीक है, एंगल बनाया, जाविया बनाया, तो ये क्या है? एक प्लेन फिगर है। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्लेन फिगर। विच इज़ फॉर्म्ड बाय, जो कि बनाई है, फॉर्म्ड बाय बनती है, बाय 2 शेयरिंग। ठीक है, क्या है? बाय 2 रेज शेयरिंग, यानी कि रेज क्या होती हैं? शुआएं। ठीक है, उर्दू में इसको शुआएं कहते हैं। और रेज कि देखिए, जैसे कि मैं कहती हूँ मेरे पास ये एक लाइन है, ये क्या है? रेज है, जिसका एक साइड इसकी एरो होगा और दूसरी साइड पर एरो नहीं होता, तो इसे क्या कहते हैं? रे, यानी कि शुआ। ठीक है, तो ये जो हमारे पास फिगर बनती है, जो एंगल बनता है, वो 2 रेज से मिलकर बनता है। और इनका जो शेयरिंग कॉमन एंड पॉइंट है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, ये एक ही होता है, सेम होता है, कॉमन होता है दोनों में। ठीक है, यानी कि हम 2 रे लेंगे और दोनों रेज को जो मिलाएंगे, जहाँ पर जिस पॉइंट पे ये मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्टेक्स। और ये 2 रेज से मिलकर बनता है। और इसके बाद ये होता है आपकी इनिशियल साइड। इनिशियल साइड मीन्स दैट कि जहाँ से आपका एंगल बनना स्टार्ट होता है, जिस जगह से हम एंगल बनाना स्टार्ट करते हैं, वो होती है आपकी इनिशियल साइड, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है उसे कहते हैं इनिशियल साइड। और जहाँ पर वो एंड होती है, जो बनती है, यानी कि ये वाली रे यहाँ से बन के इधर मूव करके यहाँ पर आ जाएगी, तो ये आपकी क्या होगी? टर्मिनल साइड, यानी कि फाइनल जो साइड होती है वो होती है टर्मिनल साइड। ठीक है, तो एंगल की समझ आ गई होगी, जाविया। अब इस पॉइंट से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बनेगा, इसे हम क्या कहते हैं? एंगल। ठीक है, जाविया कहते हैं। और ये आपका जो पॉइंट होता है, इसे कहते हैं वर्टेक्स। ये आप लोगों ने चीज़ें याद रखनी है। एक प्लेन फिगर होती है जो कि 2 रेस की शेयरिंग, 2 रेस से मिलकर बनती है, और उनका जो एंडिंग पॉइंट होता है वो कॉमन होता है, सेम होता है, एक जैसा होता है। स्टार्टिंग पॉइंट को कहते हैं इनिशियल साइड और एंडिंग पॉइंट को कहते हैं टर्मिनल साइड। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। और रे होती है शुआ, जिसके एक साइड एरो होता है और दूसरी साइड पे एरो नहीं होता, ये होती है रे। अब इसके बाद देखिए, कुछ एंगल्स हैं जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, आपको पता भी होना चाहिए कि वो एंगल्स कौन से होते हैं। 0 से 90, यानी कि 90 से छोटा एंगल जो होगा, 90 से छोटा एंगल जहाँ पर बनेगा उसे कहते हैं एक्यूट एंगल। कौन सा होता है? एक्यूट एंगल, और इसे कहते हैं हादा जाविया। ठीक है, एक्यूट एंगल आपके पास होता है हादा जाविया। हादा जाविया आप लोगों ने उर्दू मीडियम जो है बच्चे सुन रहे होंगे तो उनको ये पता होना चाहिए कि हादा जाविया किसे कहते हैं। अगर 90 से छोटा एंगल होगा उसे क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल, यानी कि हादा जाविया। दूसरा, 90 से बड़ा और 180, यानी कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा एंगल होगा तो होगा एब्यूट एंगल। अब्यूट एंगल किसे कहते हैं? मुनफरजा जाविया। किसे कहते हैं? मुनफरजा जाविया। ठीक है, ये होता है हादा जाविया और ये होता है मुनफरजा जाविया। ये मुनफरजा जाविया होगा। ठीक है, तो ये मुनफरजा जाविया। इसके बाद जो 90 के एंगल होता है उसे कहते हैं राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स डैट राइट एंगल इस तरह से कि जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, हमें एक्स वाई प्लेन हमने पहले भी ड्रॉ किए हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो यहाँ पर
ठीक है। ये इस तरह से, ये इस तरह से और ये इस तरह से, ये सारे के सारे एंगल जो बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, 90 के एंगल। इनके बिल्कुल सीधा होगा तो वो आपके पास क्या होगा, 90 का एंगल। जैसा कि मैं कहती हूँ ये और ये लाइन, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो उसे क्या कहते हैं, राइट एंगल। अब अगर थीटा जो है, अच्छा जो एंगल होता है ना उसको आम तौर पर, ठीक है, जनरल तौर पर जो यूज़ करते हैं वो इस थीटा से यूज़ करते हैं, शो करते हैं ज़ीरो और सेंटर में ये लाइन लगा दी है थीटा, ये एंगल के यूज़ होता है, ठीक है, तो याद रखना है। अब स्ट्रेट लाइन, अगर एंगल आपका 180 डिग्री का हो तो वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। जैसा कि बिल्कुल सीधी लाइन, एक सीधी लाइन है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितने का बनता है, 180 डिग्री का, और इसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन। लास्ट, सेकंड लास्ट है, 180 से बड़ा और 360 से छोटा एंगल अगर बनेगा तो वो, अब मैं आपको बताती हूँ, ये आपके पास है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। यहाँ से आपका एंगल स्टार्ट हो और यहाँ पर ही एंड हो जाए इसी लाइन पे, तो ये जो मुकम्मल एक रोटेशन होती है वो आपके पास क्या होती है, 360 डिग्री का होता है एंगल, ठीक है। इनके एक सर्कल, एक जो सर्कल होता है वो आपके पास, सर्कल का जो एक एंगल बनेगा, जो जाविया बनेगा वो 360 होता है कंप्लीट। तो इसलिए 180 से छोटा बड़ा और 360 से छोटा एंगल बनेगा तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। और अगर 360 का डिग्री होगा तो वो फुल रोटेशन। देखिए मैं पहले बता दिया कि अगर फुली मूव करेगा, एक एंगल बनेगा प्रॉपर, तो वो आपके पास क्या होगा, फुल रोटेशन, एक मुकम्मल रोटेशन जो होती है उसे कहते हैं, एक सर्कल की उसे कहते हैं 360 डिग्री का जो एंगल है। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये MCQ से पूछे जाते हैं, ठीक है, और आपसे डेफिनेशन भी पूछी जा सकती हैं, तो आप लोगों ने ये चीज़ें याद रखनी है और इनको अच्छे से समझना भी है, ठीक। इसके बाद आपके पास जो एंगल बनेगा उसमें दो चीज़ होती हैं, एक पॉजिटिव एंगल होता है, एक नेगेटिव एंगल। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल देख लेते हैं। पॉजिटिव एंगल कब होगा, इफ़ टर्मिनल साइड रोटेट, टर्मिनल मैंने पहले बता दिया आपको कि एक इनिशियल साइड होती है, टर्मिनल साइड होती है, तो जो इनिशियल साइड ही मूव कर रही होती है वो होती है आपके पास टर्मिनल साइड, ठीक है। इफ़ टर्मिनल साइड रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, एक होता है क्लॉकवाइज, दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। देखिए क्लॉकवाइज होता है, आपको पता है कि आपकी जो मूव करती है वॉच वो इस साइड में मूव करती है, ठीक है। यहाँ पर होता है 1 2 3 4 5, इस तरह से इस साइड पे मूव करती है आपकी, ये होता है क्लॉकवाइज। अगर आपकी एंगल, आप एरो का साइन देखना है, अगर आपकी क्लॉक इस साइड पे मूव करे तो ये होता है एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, और ये होता है क्लॉकवाइज, और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब आपके पास जो एंगल, जो साइड है टर्मिनल साइड, वो रोटेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका जो एंगल है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। शेप बनाई, देखें आपकी जो वॉच है वो इस साइड पे मूव करेगी, एरो का साइन देख रहे हैं, ये आपके पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। जिनकी क्लॉकवाइज नहीं है तो दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है, नाम है इसका। तो वो पॉजिटिव एंगल होगा, याद रखना है आपने। जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, टर्मिनल साइड मूव करेगी, एंगल मूव करेगा तो वो आपके पास पॉजिटिव होगा, और अगर क्लॉकवाइज मूव करेगी तो आपके पास वहाँ जो एंगल होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। ये एक्सरसाइज में भी यूज़ होंगी कि आपको डिफरेंट एंगल्स दिए जाएंगे और आपने वहाँ पर देखना है कि वो एंगल किस तरफ बन रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज बन रहा होगा तो उसका एंगल जो होगा वो नेगेटिव होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा तो उसका जो एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ये चीज़ आप दोनों चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद होता है आपके पास को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल क्या होता है वो भी देख लेते हैं। शेयर सेम इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड डिफर बाय 360। वही बात कि आपके पास जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो भी वही हो और जो एंडिंग पॉइंट है वो भी आपका वही हो, तो आपके पास वो होता है को टर्मिनल एंगल। जैसा मैं कहती हूँ मेरे पास ये शेप बनी हुई है, पहले या मैं आपको दोबारा से बना के दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, वो है जी 45 डिग्री का, ठीक है। मैं दोबारा से इसी ही एंगल से, ये आपके पास बन गया 45 डिग्री, मैं दोबारा इसी ही एंगल से स्टार्ट होती हूँ, यहाँ से और यहाँ तक इसको मूव करवाती हूँ, ठीक है। दोबारा सॉरी, इधर ही यहाँ तक ही 45 डिग्री तक ही मूव करवाती हूँ। तो ये आपके पास जो एक एंगल पहले से ही मौजूद था, दूसरा एंगल हमने उसी साइड से, सेम साइड से जो है वो इनिशियल साइड से स्टार्ट किया और टर्मिनल साइड भी वही आपकी सेम रही। तो ये जो सेकंड एंगल बना है ये आपके पास क्या होता है, हम कहते हैं इसे को टर्मिनल। मीन्स डैट कि जहाँ पर आपका पहले एंगल बना हुआ था उसी जगह पर आपका दोबारा से नया एंगल बने, ठीक है, उसी सेम साइड पर, तो आपके पास होता है को टर्मिनल एंगल, ठीक है। तो याद रखना है को टर्मिनल एंगल क्या होता है आपके पास
कि वाई एक्सिस से वाई एक्सिस प्लेन बनाएंगे। प्लेन ड्रॉ करने के बाद आपके पास जो एंगल गिवन होगा उसी पर हम दूसरा एंगल सेम साइड, टर्मिनल भी और इनिशियल साइड भी दोनों ही सेम रहे, चेंज ना हो, तो आपके पास क्या होता है, को टर्मिनल एंगल होता है। ठीक है, उसे कहते हैं को। एक होता है ना टर्मिनल, टर्मिनल तो 45 डिग्री है, लेकिन को टर्मिनल या वही सेम इनिशियल साइड टर्मिनल साइड बना दी जाए तो वो को टर्मिनल एंगल बन जाता है। ठीक है, इसके बाद है डिग्री मेजरमेंट। ठीक है, डिग्री आपके पास क्या होता है, अ डिग्री इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरिंग एंगल्स, यानी कि एंगल्स को मेजर करने के लिए हम डिग्री यूज़ करते हैं, और डिग्री को डिनोट करते हैं इस गोल सर्कल से। ये आपके पास जो है वो डिग्री का साइन होता है। जैसा कि मैं कहती हूँ एक सर्कल है इस तरह से, ठीक है, और इसमें मैं इस तरह से 360 जो है वो इसके पार्ट्स बना देती हूँ। ठीक है, तो ये जो 360 पार्ट्स मैंने बनाए हैं, इस 360 में से जो इसका जो एक पार्ट होगा वो होता है आपके पास डिग्री। क्लियर है, समझ आ गई? क्या हो गया कि जो सर्कल है, क्योंकि हमें पता है कि फुल रोटेशन जो होती है वो 360 डिग्री होती है। अगर मैं इस सर्कल के 360 पार्ट्स कर दूं तो जो एक पार्ट इसका होगा वो आपके पास 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री, ये याद रखना है। ठीक है, और फुल रोटेशन मैंने पर बता दिया कि देखिए 360 का जो एक पार्ट होगा वो डिग्री कहलाएगा। इसके बाद अब ये बात आपके पास वो जानने की ज़रूरत है कि हम सर्कल में 360 का ही एंगल क्यों लेते हैं। हम 100 का भी तो ले सकते हैं, क्योंकि हमने पार्ट्स ही बनाने हैं ना। हम एक सर्कल में 150 पार्ट्स ही बना सकते हैं, 100 पार्ट्स ही बना सकते हैं, 50 पार्ट्स, 360 ही क्यों? तो ये थोड़ी सी सर्चिंग की गई मैथमेटिशियंस ने। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि 360 जो है वो हाईली कंपोजिट होता है। हाईली कंपोजिट का मतलब है कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन सकते हैं। अब फैक्टर्स क्या होते हैं, यानी कि आपके पास कोई एक ऐसा नंबर हो जो 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स पे डिवाइड हो सकता हो, नंबर्स पे डिवाइड हो सकता हो। जैसा कि मैं कहती हूँ 6, अब आपको पता है 6 2 3 ज़ार 6 2 3, अब 6 3 पर भी डिवाइड होता है, 3 2 ज़ार 6, ये 1 पे। इनके डिफरेंट 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स पे एटलीस्ट वो डिवाइड हो सकता हो, तो वो आपके पास होता है कंपोजिट नंबर। तो ये हाईली कंपोजिट इस वजह से है कि ये बहुत सारे नंबर्स पर डिवाइड हो सकता है ईजीली। देखिए 2 पर भी, 3 भी, 4 भी, 5 6 7 10 12 15, ये सारे नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिन पर 360 डिवाइड ईजीली हो सकता है। इसलिए हम इसी नंबर को ज़्यादा यूज़ करते हैं 360 को, ताकि ये इजीली डिवाइड हो सके, सॉल्व हो सके। ठीक है, तो इसकी ये रीज़न है कि इसको 360 ही क्यों कंसीडर करते हैं। इसके बाद है स्मॉलर यूनिट्स, यानी कि इसके कुछ स्मॉलर यूनिट्स भी तो है ना, जिससे कि हम लेंथ फाइंड करने के लिए हम मीटर भी यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर भी यूज़ करते हैं, मिलीमीटर भी यूज़ करते हैं, माइक्रोमीटर भी यूज़ करते हैं, डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करते हैं। इसी तरह से डिग्री के भी डिफरेंट स्मॉलर यूनिट्स हैं, और वो है मिनट्स की फॉर्म में और सेकेंड्स की फॉर्म में। ठीक है, अब 1 डिग्री जो होता है वो बराबर होता है 160 मिनट्स के, और ये एक जो साइन है, डैश का जो साइन है, ये मिनट को डिनोट करता है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। आपको कॉमनली भी पता है कि 1 मिनट में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट डिग्री से सेकंड में जाना हो तो हम 3600 से करेंगे। ठीक है, 3600 उसके अंदर सेकंड्स होंगे, डायरेक्ट सेकंड्स में जानेंगे तो आपको पता ही है, वैसे भी पता ही है कि अगर 1 मिनट हो तो उसके 1 घंटा हो तो उसके अंदर 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट हो तो उसमें 60 सेकंड होते हैं, और अगर 1 घंटे से हमने डायरेक्टली सेकंड में जाना हो तो 3600 से उसको सॉल्व करते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद करनी है, क्योंकि एक्सरसाइज में भी यूज़ होगी कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकंड, और 1 डिग्री में 3600 सेकंड्स होते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, इतनी ही हमने इसके इंट्रोडक्शन की डेफिनेशंस पढ़ी। आपको उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम इसकी पहले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जहाँ तक हमने इसकी डेफिनेशंस को पढ़ा है वहीं तक हम क्वेश्चंस, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स में भी ज़रूर बताया करें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे, और आपको अपडेट्स भी रहे कि आप एक्सरसाइज जो है वो जो भी आए तो आपको फौरी उसको समझने का जो है वो मौका मिल सके, समझ सकें आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज को अब हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, एक्सरसाइज 6.1 क्या है, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई। हमने फाइंड करना है कि एंगल जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकंड, राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच, हमने को टर्मिनल इसके
फाइंड करने हैं। हमने डेफिनेशन पढ़ी कोटर्मिनल क्या होता है कि जहाँ पर जो एंगल गिवन होगा उसी से ही उसका स्टार्टिंग पॉइंट लेके एंडिंग पॉइंट करेंगे तो वही आपके पास कोटर्मिनल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं पार्ट नंबर 1 क्या है। 65 आपको पता है कि इसमें हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कि एंगल कहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर होता है 0 डिग्री, यहाँ होता है 90 डिग्री, यहाँ होता है 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक होता है 270 डिग्री, और जब दोबारा यहाँ तक एंड होगा तो 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर एंड होगा तो 360 डिग्री। अब हमारे पास 65 डिग्री है, मीन्स डैट 0 से 90 के दरमियान में ही कई एंगल बनेगा। तो हम यहाँ पे अपनी अंदाजे के साथ यहाँ एंगल बना लेते हैं 60 डिग्री का। ठीक है, ये 90 का डिग्री का मैंने इसको डिनोट किया है, ये 60 करना 360 डिग्री है। अब हमने इसका कोटर्मिनल एंगल भी फाइंड करना है। सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि ये लाई किस में कर रहा है। ये देखें, ये फर्स्ट होता है क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये क्या है फोर्थ। तो सबसे पहले लाई कर लेते हैं किस में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड नंबर पर आपका जो कोटर्मिनल बनेगा वो हम राइट कर लेते हैं कोटर्मिनल एंगल। तो यहाँ लिख लेते हैं कोटर्मिनल एंगल। वो क्या बनेगा, देखिए मैंने कहा उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी यही हो और उसका जो एंडिंग पॉइंट है वो भी यही होना चाहिए। ठीक है, तो ये 360 का बनेगा। आपको पता है एक मुकम्मल रोटेशन आपके बराबर किसके बराबर होती है, 360 के। तो मीन्स डैट कि 65 में हम 360 डिग्री को ऐड कर लेंगे। तो 365 में 360 डिग्री को ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखें रफ में कर लेते हैं। 360 + 65 5, 6 + 6 12, 1 कैरी 425। तो यहाँ पर आ जाएगा 425 डिग्री। तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 135 डिग्री। 135 डिग्री में भी हम देखें सेम वही बनाएंगे, एंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये है आपके पास 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। तो देखें क्या है 135, मीन्स डैट 135 90 और 180 के दरमियान में कहीं एंगल बनेगा, 90 और 80 के दरमियान में इनके 135 डिग्री। अब आप लोगों ने एंगल्स जो हैं वो खुद ड्रॉ करने हैं, बनाने हैं। तो हम बनाएंगे इसमें एंगल को एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। वो आप लोगों ने स्टार्ट वहीं से करना है, सेम वहीं से स्टार्ट करना है जहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ये सबसे पहले बता देते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, और दूसरा आपकी जो एंगल है मुझे ये बताएं क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। देखिए अगर मैं यहाँ से रोटेट करवाती हूँ इस साइड से, यहाँ से रोटेट करवाया, इधर से इधर से इधर से इधर यहाँ तक। ठीक है, ये बना एंगल 360 का, यानी कि को टर्मिनल एंगल, सॉरी साइड नहीं एंगल, को टर्मिनल एंगल। तो यहाँ पर देखिए अगर हमने प्ॉजिटिव नेगेटिव दो तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, हम दोनों ही फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हमने इसमें 360 डिग्री प्लस 135 डिग्री दोनों को प्लस कर लें, 360 135 594 क्या बनता है 495 डिग्री। और अगर हमने इसमें नेगेटिव एंगल फाइंड करना हो तो वो किस तरह से करेंगे कि 360 डिग्री 135 डिग्री, ठीक है 135 डिग्री माइनस 360 डिग्री। जब इसका माइनस कर देंगे तो देखिए 135 में से 360 यानी कि 360 में से 135 माइनस कर दें 532, तो क्या बनेगा आपके पास 135, 6 में से 235, सॉरी 1 कैरी लेंगे, 10 में से 5 को माइनस किया 5 में से 3 को माइनस किया 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, यानी कि 225 डिग्री। और माइनस का एंगल हम दोनों तरह से फाइंड कर सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, दोनों ही आंसर ठीक है। आप लोग अगर पॉजिटिव मार्क करना चाह रहे हैं तो उसमें 360 को प्लस कर देंगे, नेगेटिव करना चाह रहे हैं तो उसमें से 360 को माइनस कर देंगे, तो आपके पास एंगल जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास साइन -40 डिग्री
एंगल माइनस में मीन्स डैट कि जो आपका टर्मिनल, जो आपका क्लॉकवाइज जो एंगल बनेगा, जो क्लॉकवाइज आपकी रोटेशन बनेगी वो क्लॉकवाइज बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज नहीं बनेगी, क्योंकि आपका एंगल नेगेटिव। और आपको पता है कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि अगर एंगल नेगेटिव हो तो वो जो रोटेशन होती है, टर्मिनल साइड होती है, वो आपके पास नेगेटिव होती है। मीन्स डैट कि आपका फर्स्ट एंगल 0 डिग्री, यहाँ पर होगा 90 डिग्री, यहाँ होगा 180 डिग्री और यहाँ होगा 270 डिग्री, माइनस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 40 डिग्री आपका यहाँ पर बनेगा, -40 डिग्री। मीन्स डैट कि आपका जो क्वाड्रेंट होगा वो आपका फर्स्ट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, जो आपका होगा वो क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि फोर्थ है तो यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। और को टर्मिनल साइड तो -40 डिग्री प्लस 360 डिग्री। मैंने कहा ना कि प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें से इसको माइनस कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 340 माइनस कर दिया तो 320 डिग्री, और साइन प्लस माइनस माइनस, साइन ग्रेटर वैल्यू का तो प्लस का साइन आएगा, तो क्या आ जाएगा 320 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद है आपके पास पार्ट नंबर 4। ये भी आपके पास एंगल देखें 0 डिग्री, इसके बाद 90, 180 डिग्री और 270 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए 210 है, 180 और 270 के दरमियान में बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा 210 डिग्री। ये रोटेशन देख लें आप लोग। ठीक है, यहाँ से इस तरह से, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे एंगल आ गया। अब रोटेशन देखें, ये आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर लिखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। और इसके बाद को टर्मिनल साइड एंगल, सॉरी, तो यहाँ पे करेंगे देखिए 10 डिग्री और माइनस कर दें। ठीक है, एक को हमने प्लस में किया, माइनस में भी कर सकते हैं, प्लस में भी कर सकते हैं। 360 डिग्री दोनों फाइंड कर लेते हैं। तो 360 में से 210 को माइनस कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, -150 डिग्री। और प्लस का फाइंड करना चाहेंगे तो 210 डिग्री प्लस 360 डिग्री, तो आपके पास आ जाएगा 0, 7 और 5, तो क्या आ जाएगा 750 डिग्री। माइनस में भी कर सकते हैं, प्लस में भी, दोनों ही ठीक होंगे। इस तरह से -150 डिग्री, ये भी आपके पास माइनस में है तो ये होगा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री। माइनस के हैं तो माइनस का साइन आएगा। अब था कौन सा कॉर्नर, 150 डिग्री, मीन्स डैट कि आपके पास होगा 150 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। और को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल होगा तो देखिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे को टर्मिनल एंगल में आपके पास आ जाएगा -150 डिग्री और +360 डिग्री। ठीक है, तो 360, 150 में से 360 को माइनस कर दें, क्या आ जाएगा 0, 1, 2, इनके 210 डिग्री जो है वो आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने जस्ट बताना था कि आपके पास क्वाड्रेंट कौन सा है और दूसरा आपके पास को टर्मिनल साइड कौन सी बनेगी। तो आपकी मर्जी है, 360 को प्लस करके भी फाइंड कर सकते हैं, उसको माइनस करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे जो है वो माइनस भी कुछ क्वाड्रेंट्स को किया और प्लस भी किया। मैंने दोनों तरीके से बता दिया, दोनों ही मेथड ठीक है, जिस तरह मर्जी चाहें आप लोग सॉल्व इसको कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड। वही सेम हमने पढ़ा है कि डिग्री, मिनट्स और सेकंड में आपने इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू होगी उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो होल नंबर है, वो आपके पास डिग्री होगी। अब इसको चेंज करेंगे आप लोग मिनट्स में। ठीक है, तो जो 0.456 मल्टीप्लाई बाई 60, ठीक है, जब हमने मिनट में कन्वर्ट करना है तो 1 लगाएंगे। अब हम 456 को मल्टीप्लाई करते हैं, 0.456 मल्टीप्लाई बाई 60, तो क्या है 27.36, 27.36
तो इसमें पॉइंट से पहले जो होल नंबर है वो क्या है 27, और ये क्या आ जाएंगे, इसमें मिनट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये मिनट्स आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमने इसको कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, तो क्या आएगा 27.36 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 27.36 मल्टीप्लाई बाय 60। क्या आंसर आ गया 60 27.36 मल्टीप्लाई बाय 60। हाँ जी 0.36 आना था, क्योंकि देखिए हमने सॉल्व कर लिया 27 तो मिनट्स आ गए, तो 0.36 आएगा। 0.36 का हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 21.6। तो इसमें जो फर्स्ट वाला होल नंबर है 21 पॉइंट, ये आपके पास क्या आ जाएगा सेकेंड्स आ जाएंगे। तो अब इसको हम एक कन्वर्जन के फॉर्म में राइट कर लेंगे 123.456 डिग्री, तो क्या आ जाएगा 123 डिग्री 27 मिनट्स और 21.6 सेकेंड, यही आपका इसका आंसर आ जाएगा। जब आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पॉइंट से पहले जो नंबर होगा वो डिग्री में होगा, जब मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई, इसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा तो जो पॉइंट के बाद वैल्यू बचेगी उसको फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, उसको करेंगे तो आपके पास सेकंड्स आ जाएंगे, तो आपने इसको इस फॉर्म में राइट कर देना है, सिंपल। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 करेंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है 58.7891 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पॉइंट से पहले जो आपके पास वैल्यू है वो आपकी क्या होगी डिग्री, यानी कि 58 डिग्री। ठीक है, इसके बाद मिनट में कन्वर्ट करना है तो पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है 0.7891 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स, क्योंकि आपको पता है, मैं दोबारा लिख देती हूँ, एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और एक डिग्री से डायरेक्ट सेकंड्स में जाना हो तो 36 सेकंड्स होते हैं। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.7891 मल्टीप्लाई बाय 60, क्या आ गया 47.346। 47.346, तो इसमें जो 47 है वो आपके पास क्या आ गया मिनट्स आ गए। ठीक है, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो पॉइंट के बाद वाली 0.346 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड, तो 0.346 मल्टीप्लाई बाय 60 क्या आ गया 20.76। तो ये क्या आ गया सेकंड्स में आ गया 20.76 सेकंड्स। इसको अब हम राइट कर देते हैं, क्या आ जाएगा 58.7891 डिग्री इज इक्वल टू 58 डिग्री 47 मिनट्स 20.76 सेकेंड, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है 90.5678 डिग्री। तो सबसे पहले डिग्री राइट करेंगे। डिग्री क्या आएगी आपके पास 90 डिग्री, पॉइंट से पहले वाला जो पॉइंट होगा वो आपकी डिग्री होगी। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 0.5678 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स, मल्टीप्लाई करें 0.5678 मल्टीप्लाई बाय 60, तो क्या आ गया 34.068। 34.068, तो ये आ गया 34। पॉइंट से पहले वाला जो होल नंबर है वो आ जाएगा मिनट्स आ गए। इसके बाद सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 0.68 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड, 0.68 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आ जाएगा 4.08। 4.08, ये आपके पास क्या हो गए 4.08 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसको हम राइट कर देंगे प्रॉपर 90.5678 डिग्री इज इक्वल टू, ये बनेगा 90 डिग्री, इसके बाद
34 मिनट और 4.08 सेकेंड्स। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसके हमने पार्ट्स हैं सॉल्व कर ली। इसमें हमने जस्ट मिनट सेकंड और मिनट्स में डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्री। पहले हमने डेसिमल में हमें पॉइंट में हमें गिवन था और हमने इसको जो है वो मिनट सेकंड्स और डिग्री में कन्वर्ट किया। अब हमें मिनट सेकंड और डिग्री में गिवन है और हमने इसको डेसिमल यानी कि इशारिया के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो उसको उल्ट करेंगे। देखिए 65 डिग्री, ठीक है, ये वैसे ही रहेगा, प्लस ख़त्म कर देंगे 32 मिनट। आपको पता ही है कि एक डिग्री में कितने सेकंड्स मिनट्स होते हैं 60, प्लस इसके बाद 15 ओवर सेकंड्स कितने होते हैं 60। तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 65 वैसे ही आ जाएगा, प्लस 32 को 60 पर डिवाइड करेंगे। 32 डिवाइडेड बाई 60 क्या आएगा 0.533, 0.533 प्लस फिर 15 को 60 पर डिवाइड करेंगे। 15 डिवाइडेड बाई 60 क्या आ जाएगा 0.25, 0.25। इन सब को हमने प्लस करना है। देखिए 65 प्लस 0.533 प्लस 0.25 क्या आ गया 65.783, 65.783 और ये आ गया डिग्री में, ये इसका आंसर आ गया। सॉरी, हमने यहाँ पर सेकंड्स को डायरेक्ट डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर आना था 3600। तो ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया, क्योंकि हम डायरेक्ट सेकंड से डिग्री में, क्योंकि हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर देखकर हमने पढ़ा है कि जब हमने डिग्री से डायरेक्ट सेकंड में जाना हो तो आपके पास 3600 सेकंड्स होते हैं। तो अगर सॉल्व कर लें, जब इसको डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो फिर डिवाइड करेंगे 3600 से। तो यहाँ पर 15 डिवाइडेड बाई 3600 तो क्या आ जाएगा 0.00416, 0.00416। ठीक है, अब इनको प्लस करेंगे। देखें 65.65 प्लस 0.53 प्लस 0.00416 और इनको हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा 65.5372, 65.53 और 2। ठीक है, या दोबारा से मैं राइट कर देती हूँ यहाँ पर 65.5372 डिग्री, ये आंसर आएगा। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है 42 डिग्री प्लस 18 सेकेंड 60 से डिवाइड प्लस 45 सेकेंड 3600। तो ये आ जाएगा 42 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 60 तो 0.3 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 45 डिवाइडेड बाई 3600 तो ये आएगा 0.0125, 0.0125। तो इनको प्लस कर लेते हैं। देखें 42 प्लस 0.3 प्लस 0.0125, 42.3125, 42.3125 डिग्री। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है 78 डिग्री 45 मिनट्स और 36 सेकेंड। जब इस तरह से हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं ना तो फिर हम डिवाइड करते हैं, और जब हमारे पास डेसिमल में हो तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर रहे होते हैं। तो देखिए 78 प्लस 45 ओवर 60 प्लस 36 ओवर 3600। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 78 प्लस 45 को 60 पर डिवाइड करते हैं। 45 डिवाइडेड बाई 60 तो आ जाएगा 0.75, 0.75 प्लस 36 को डिवाइड करें तो 36 डिवाइडेड बाई 3600, 0.01 प्लस कर लेते हैं इन तीनों को। 78 प्लस 0.75
प्लस 0.01, यही वैल्यूज़ है ना, देखें 0.75, 0.01, 78.76 डिग्री, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छे समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और कमेंट्स में भी ज़रूर बताया करें अगर कोई क्वेश्चन हो तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।